हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हमने अभी तक आपको अश्वलिपि संख्या वन की प्रतिलेखन संख्या 53 और 54 कराई है। आज हम आपको 55 और 56 कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले शब्द से। पहला शब्द है बजट। क्या है पहला शब्द? बजट। तो देखिए, बै जै और टै बनाएंगे बजट, मतलब बै बनाया, जै का आंकड़ा लगाया और टै बना दिया तो बजट। आगे देखिए बुद्धिमानी। तो देखिए बुद्धिमानी और बुद्धिमान तो बुद्धिमान, मतलब बै का आंकड़ा लगाया इस तरीके से और इस तरीके से बुद्धिमान। ठीक है, या आप चाहे तो इस तरीके से लगा दीजिए, जैसे आप चाहे वैसे। उन्होंने तो उन्हें ये होता है और उन्होंने ये होता है। अमीर और गरीब। तो देखिए दो शब्द आते हैं, गरीब और अमीर, अमीर और गरीब। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, अमीर और गरीब। ठीक है, और गरीब और अमीर आ जाए तो गरीब और अमीर। ठीक है, अब आ जाए यहां पर गरीबी और अमीरी। तो देखिए गरीबी और अमीरी। ठीक है, आ जाए अमीरी और गरीबी। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, अमीरी और गरीबी। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द हैं आपके। आगे बात करते हैं, देखिए उद्योगपतियों। तो देखिए उद्योग और पतियों। पूंजीपतियों। तो देखिए पै का आंकड़ा लगाएंगे, जय और पतियों, पूंजीपतियों। ठीक है, कैसे पूंजी पै, सॉरी पै जय पतियों। किस तरीके से पै लगाया, जय बनाया और पूंजीपतियों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए शब्दों की आगे शब्द है सोचता हूं। तो देखिए सोचता हूं, सोचते हैं और सोचती है। ठीक है, सोचता हूं की तो सोचता हूं की। आगे देखिए पंपिंग। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, पंप बनाएंगे, पंप और पैग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पंपिंग। ठीक है, इस तरीके पंपिंग। अगर इसको पूरा बनाएंगे तो देखिए ये सारा शब्द ये ऐसे ही सही बनेगा। आप देखिए इस तरीके से अगर पूरा बना लेंगे, पै मैं पै और गे, गलत हो जाएगा। इस तरीके से काट करके ही आपको बनाना है नेक्स्ट शब्द जोड़ करके। उचित। तो देखिए उचित, चै तय बनाया और ओ की मात्रा लगा दी तो उचित। प्रतिनिधि। तो देखिए प्र बनाएंगे और निधि लगा देंगे तो प्रतिनिधि, प्र न और धी, प्रतिनिधि। आवाज। तो देखिए आवाज, आ व और जय, चाहे तो आप इस तरीके से बना दीजिए आवाज, आवाज है, वरना आप अगर ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखा जाएगा। गांवों। तो देखिए गांव और गांवों। 80%। तो चाहे तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, या प्रतिशत आप जानते हैं किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट शब्द की अनुपालन। क्या है नेक्स्ट शब्द? अनुपालन। तो देखिए अनुपालन, एन पहले अनुपालन। कोलकाता। तो देखिए कोलकाता। ठीक से अगर देखिए चेन्नई। तो देखिए चेन्नई और ई न काट देंगे, चेन्नई, चेन्नई और ई, चेन्नई। मुंबई। तो देखिए मुंबई और ई लगा दिए इस तरीके से, मुंबई, या इस तरीके से बना दीजिए मुंबई, मुंबई। शिष्य। तो देखिए शिष्य, से और ये शिष्य। मद निषेध। क्या है? मद निषेध। तो देखिए करेंगे मैं बनाएंगे और निषेध बना देंगे तो मद निषेध। किस तरीके से, मैं और सॉरी मैं न और सैद है, मद निषेध। ठीक है, आगे देखिए कार्यान्वित। तो देखिए कार्यान्वयन होता है ये और कार्यान्वित होता है ये। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की। तो आगे है देखिए पशुधन। तो देखिए पै का आंकड़ा लगाएंगे, शय बनाएंगे और दैने बना देंगे पशुधन, या चाहे तो आप इसको काट करके भी बना सकते हैं इस तरीके से पशुधन। किस तरीके से, देखिए पै का लगाया शय और दैने, इस तरीके से बना दीजिए पशुधन। संकल्प। तो देखिए स कैल है पे संकल्प, स कैल है और पे संकल्प। लोक कल्याणकारी। तो देखिए लोक कल्याणकारी, मतलब किस तरीके से, ले बनाया और कैल लगाया और कार्य लगा दिया तो लोक कल्याणकारी। आगे देखिए विषमता। तो देखिए विषमता, वैषम्यता, विषमता। आमदनी। तो देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा, आम और धनी, आमदनी। आगे बात करते हैं, देखिए विषमता मैंने ऊपर ही बता दिया है आपको, विषमता। समाजवाद। तो देखिए समाजवाद, समाजवादी, समाजवाद, समाजवादी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की, कागजी। आगे क्या है शब्द? कागजी। तो देखिए काग और जी। हरिजनों। तो देखिए है रे और जैनो, हरिजनों। किस तरीके से, है रे और जनो, हरिजनों।
आर्थिक स्थिति, तो देखिए आर्थिक और स्थिति से में जोड़ देंगे तो आर्थिक स्थिति, किस तरीके से, आर्थिक स्थिति, इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से मत लिखिए, ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से आर्थिक स्थिति। आगे बात करते हैं गिरी हुई है, तो गिरी हुई है, किस तरीके से गिरी हुई है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, आगे जो शब्द हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कल्याण, क्या है कल्याण, तो कैल और यन कल्याण। आगे देखिए समावेश, तो देखिए क्षमा और वेश है समावेश। आगे आदमियों, तो देखिए आद में और यो लगा देंगे आदमियों, किस तरीके से आद में आदमी। प्रसन्नता है कि, प्रसन्नता है कि। आगे बात करते हैं योजना के अंतर्गत, तो देखिए योजना बनाया और के अंतर्गत लगा दिया, उसके नीचे गैत्य बना दिया, तो उसका मतलब होता है के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत। पढ़ रही है तो पढ़ रही है, और पढ़ रही है कि तो पढ़ रही है कि। शायद आप काट दीजिए या बिना काटे भी बना सकते हैं, जैसे आप अच्छा कीजिए। कृषि के क्षेत्र में, तो देखिए कृषि बनाया और उसके नीचे क्षेत्र में लगा क्षेत्र नहीं लिखेंगे, पर कृषि और छह बना देंगे तो हो जाता है कृषि के क्षेत्र में, कृषि और छह बना दे तो कृषि के क्षेत्र में। उसी शब्द के नीचे जिसके नाम छह बनाया तो समझ लीजिए वो उठता है के क्षेत्र में। देखिए उद्योग के क्षेत्र में, तो देखिए क्या बनाएंगे, उद्योग बनाया और उसके नीचे के क्षेत्र में। संपत्ति, तो देखिए संपत्ति, स में पै और ती संपत्ति। पुरानी, तो पुरानी, पैर रे और न और ये की मात्रा पुरानी। विषय है कि, तो देखिए विषय है कि, वैसे और है कि, विषय है कि। गाड़ी, गाड़ी, तो देखिए गाड़ी, ठीक है, क्या बनाया ई लगा दे गाड़ी। कमाई, तो कै मा ई कमाई, क्या बनाया मैं बनाया और ई लगा दिया तो कमाई। देखिए रकमी, तो रे कै में, रे बनाया कै और में रकमी। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट शब्द है विकास के लिए, तो देखिए विकास ये होता है और के लिए लगाना इस तरीके से लगाते हैं, और तो देखिए इसमें लगाएंगे तो विकास के लिए। आगे है खर्च कर रहे हैं, तो देखिए खर्च और कर रहे हैं, देखिए क्या हो गया, ये हो गया खर्च और कर रहे हैं ये, तो खर्च कर रहे हैं। आगे बात करते हैं आश्चर्य, तो देखिए आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य। आगे बात करते हैं अनुमान, तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से, देखिए मान अनुमान, अनुमान। आगे बात करते हैं पहनने, तो देखिए पहनने, पहनने। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए ये आपका प्रतिलेखन संख्या दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं, 55 और 56, 55 और 56 पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आपको इन दोनों मैटरों को 80 से 90 के बीच में बोलने के लिए जा रहे हैं, मतलब जो स्पीड होगी मैटर की वो 80 से अधिक होगी, 90 से कम। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आप सपोर्ट कीजिए, हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच न पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। मैंने उसको सुना है, इस या उस पक्ष के किसी भी मान्य सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज़ से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर न लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हो, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। भारत गांवों में बसता है, 80% लोग गांवों में रहते हैं। हम गांधी जी के
विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांवों के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांवों में रहने वालों की न हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं और वह है भी। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाए, उन्नति की व्यवस्था करें और सारे देश में गोवध को बंद कर दें। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। सभापति महोदय, एक व्यक्ति की आमदनी 3-4 आने और दूसरे की 10-20 हजार रुपए है। अगर वित्त मंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे तो समाजवाद का नारा कोरा और कागजी सिद्ध होगा। इस देश में 8-10 करोड़ हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए। वित्त मंत्री ने 1500 करोड़ रुपए के जो कर लगाए हैं उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि योजना के अंतर्गत देश में विकास कार्य हो रहा है और अब हम इस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, देश की संपत्ति बढ़ रही है, हर आदमी की औसत आय भी बढ़ रही है, फिर भी हमारे यहाँ की पुरानी गरीबी बिल्कुल नहीं हटी है। मैं समझता हूँ कि यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम 55 वर्ष से अपने देश की गाड़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्जा लेकर बड़ी बड़ी रकमें देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है, तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? मैं समझता हूँ कि इस पर विचार किया जाए। यह ठीक है कि हम समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन समाजवाद के रास्ते पर ठीक ठीक चलें तो भी हम यह अनुमान नहीं लगा पाते कि कितने वर्षों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी। यह ठीक है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहाँ जाता है। इतनी प्रगति होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। गरीबों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? यह गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है। यह समस्या समाजवाद का प्रस्ताव पास करने से ही हल नहीं होगी।